रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर लोग ये समझते हैं कि आप बिल्डर बन जाइए, आप ब्रोकर बन जाइए, तो आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए, आप जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो असल काम होता है उसको बेचना। पैसा आना है जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकनी है, जब उसकी मार्केट होगी, जब वो सेल्स होगी। मार्केटिंग और सेल्स का काम रियल स्टेट में लास्ट 10 ईयर्स के अंदर बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। ये एक बहुत बड़ी साइंस है। लोग इसको बहुत आसान समझते हैं, बिल्डर हजरात भी और ब्रोकर हजरात भी। आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में, एक बहुत अच्छी काम करने वाले लोग एक बहुत अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं, मार्केटिंग की दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम, रियल एस्टेट के बहुत से प्रोजेक्ट्स कराची में कर रहे हैं और उनकी अच्छी कामयाब सेल्स कर रहे हैं। मैंने आज आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, सर अदनान तुम्बी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया पहले आपका, आप तशरीफ़ लाए सर हमारे पास। थैंक यू, आपने बुलाया। आपकी मोहब्बत सर। सब हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुझे थोड़ा सा पहले ये बताइए कि आपका आगाज़ कहाँ से है, आपने कहाँ एजुकेशन ली, आप कहाँ पे आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ? ज़िंदगी का आगाज़ तो यहीं कराची में ही हुआ। स्कूलिंग बीकन हाउस से करी थी, ओ लेवल्स ए लेवल्स करके। फिर मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया चले गया। ऑस्ट्रेलिया में 12 साल ऑस्ट्रेलिया रहा। ये कब की बात है सर? ये है 2003 से लेके 2013 तक ओके। का, 2002 से 2013। और वहाँ पे आप क्या कर रहे थे? वहाँ पे पढ़ाई करने गए थे। अच्छा। पढ़ाई करने के बाद जो है क्या बोलते हैं, बिजनेस करना शुरू करा वहाँ पे। फिर वहाँ से उसी बेसिकली इसकी स्टोरी मैं आपको इस तरह समझाऊँ कि ऑस्ट्रेलिया जब गया था ना, तो अब्बा ने बोला कि बेटा वो चीज़ करने जाओ जो यहाँ नहीं होती। अच्छा। सही है, क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड था, अब्बा का बिजनेस था और साथ। सही है। तो बोला बेटा आके वापस बिजनेस में ही आना है, तो वो करने जाओ जो यहाँ नहीं होती। मार्केट गैप होना चाहिए ना। हाँ। ठीक है। तो मैं गया और मैंने सर्च करा, तो वहाँ पे थी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर साइंस। 5 साल का कोर्स था। ज़बरदस्त। तो उसमें एडमिशन ले लिया। किसी को यहाँ पे पता भी नहीं था उस टाइम तक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती क्या है। सही है, हम चले गए वहाँ पे। सही। अब मेरा ना बचपन से कभी केमिस्ट्री फिज़िक्स बायो पढ़ा, ना कभी इंजीनियरिंग साइड पे गए। अच्छा। सही, मैथ्स अच्छी थी बस बचपन से। तो वहाँ गए, वहाँ पे जाके अब केमिस्ट्री फिज़िक्स पहली बार देख के हालत टाइट। मैंने वाला ये तो अच्छा, ऊपर से उधर हमें क्या बता दिया कि पूरे इस ऑस्ट्रेलिया में UNSW की जो ये यूनिवर्सिटी थी, ये टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आती थी सिडनी की। वाह। तो उसमें हमें बताया कि अभी तक सिर्फ 5 लोग ग्रेजुएट में इस कोर्स, इस सब्जेक्ट में? अच्छा। इस सब्जेक्ट में। ओके। अब मैं बोला हम मज़ीद 5 फंस में गए। से हम 5 में से एक तो हो नहीं सकते भाई। अच्छा, फिर क्योंकि मेमन फैमिली से बैकग्राउंड है, तो बिजनेस का तो बचपन से ही कुछ ना कुछ हम लोग शामिल है, खून में शामिल हर है। खाने के टेबल पे हम लोगों की बिजनेस की बातें हो रही अच्छा, होती ये वाकई होता भी है मेमन फैमिलीज में या ये ऐसी बातें बनी हुई हैं? हैं। मेमन फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना। ओके। सही। तो अभी भी जैसे हम लोग भाई बैठे हुए हैं, तो बच्चे जो हैं वो साथ में ही बैठे हैं, लेकिन हम 3 भाई जैसे बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। ओके। तो इसी तरह मेरे अब्बा और भी 4 भाई, जॉइंट फैमिली सिस्टम थे। तो हमारे खाने के टेबल पे खाने की बातें या बिजनेस की बिजनेस की बातें। बातें। सही है, यही कॉमन वो था। ठीक है। तो खैर ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे मेरे सारे दोस्त मतलब हाई फाई सारे। तो एक सेमेस्टर में आया यहाँ पे, और मैंने अब्बा को बोला कि भाई पॉकेट मनी भराओ, इसमें तो गुजारा नहीं हो रहा। अब्बा का गारमेंट्स का काम था। सही। तो अब्बा ने बोला ये ले जा सैंपल्स, बेच, जितना कमाना है कमा ले। वहाँ से मेरी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं वो सैंपल्स लेकर आ गया और यूनिवर्सिटी में जाके मैंने पिच कर दिया। ठीक है। यूनिवर्सिटी में दिखाया उनको, मैंने बोला ये मेरे अब्बा बनाते हैं और मैं आपको सप्लाई करना चाहता हूँ। वो मेरी दुनिया की ज़िंदगी की पहली पहली सेल्स थी। पहली सेल बेसिकली अब्बा को मनाना था ऑस्ट्रेलिया भेजने का। सही है। बिल्कुल सही है। फर्स्ट पिच आपने वहाँ की? फर्स्ट पिच वहाँ की हाँ। थी। दूसरी पिच जो है वो यहाँ पे ठीक है। उनको, तो उन्होंने देखा क्वालिटी अच्छी है, तो 100 पीस का ऑर्डर दिया। माशाल्लाह। अब एक एक्सपोर्टर के लिए 100 पीस वो सैंपल रूम में बनते हैं। बिल्कुल सही। सही है। तो अब्बा ने बोला ये 100 पीस कौन बनाएगा। मैंने बोला अब्बा आप कुछ भी करके बनाना पड़ेगा। सही है। अब आ गया ऑर्डर।
नेक्स्ट डे पता नहीं उनकी इंटरनल क्या बात हुई, उन्होंने बुलाया और बोला मेरे मैनेजर ने इसको 100 पीस को 1100 पीस कर दिया। अच्छा। सही। अब मेरे अब्बा ने मुझे प्राइस दी थी $10, मैंने आगे कोट की $18, $8 का मैंने बफर रखा। ठीक है। अब उनको वो बहुत ज़बरदस्त उनको प्राइस लगी है क्या, उन्होंने अगले दिन 1100 पीस का, मैंने अब्बा को फ़ोन करा, अब्बा 1100 पीस, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके उठाएंगे, मुझे यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। अब्बा ने बोला ठीक है 1100 पीस में बना के भेज देता हूँ। उन्होंने बना के भेजे, मैंने वहाँ पे डिलीवर किया। अब वहाँ से मैं अपनी यूनिवर्सिटी को एक गारमेंट सप्लाई, तो बिल्कुल जो मतलब उस टाइम पे मेरे $8000 महीने के बनना शुरू हो। तो कॉन्फिडेंट लेवल तो आपका बहुत बूस्ट कर गया होगा। हाँ, तो हमारी कैलकुलेशन तो इसी तरह होती है ना, ऐसे 5 क्लाइंट और मिल जाए तो फरारी आ जाएगी। बात है। सही है। तो उस तरह की कैलकुलेशन कर, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो ड्यूटी फ्री हो गया चाइना से। सही। तो वो जो है यूनिवर्सिटी को सस्ता पड़ना शुरू हो गया चाइना से लेने के लिए। फिर चाइना 3 दिन की डिलीवरी दे रहा था, हम लोगों को 3 महीने तो पहुंचाने में लगते थे। तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, लेकिन वहाँ से मेरा बिजनेस सेंस जो है वो शुरू हो गया था। बिल्कुल सही। मेरे अब्बा जब वापस ऑस्ट्रेलिया आए, मैंने बोला अब्बा देखो करना तो बिजनेस ही है, इंजीनियरिंग वगैरह छोड़, गेम समझ आ गई है बिजनेस की अब। सही है, ये काम छोड़ो। तो उसमें मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मैं स्विच हो गया। अच्छा। सही। आईटी कंप्यूटर्स का बचपन से ही शौक था। सही। मतलब बचपन में जब लोग ए लेवल्स के एग्ज़ाम पेपर्स उस पर करते थे, हम एक्सेल पे बना के कर रहे होते थे। तो बस वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी और वहाँ की और जॉब्स वगैरह, तो उधर फिर गोल्डन वर्ड्स हमने टाइप करे गूगल में। अच्छा। शादी के बाद। अच्छा। शादी से पहले तो सब, शादी के बाद जब खर्चे बढ़े और सारी चीज़ें, तो हमने गूगल में टाइप करा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अच्छा। सही। जो हर बंदा कभी ना कभी अपनी लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल होने के तरीके बताइए, गूगल बताता है। हाँ, गूगल बताते हैं। तो उसमें सारे कि आप यूं लेकर आओ, यूं पैसे कमा लोगे, यूं। तो हम लोग ने कोर्सेज $60 $30 के कोर्सेज खरीदना शुरू करे और वो प्रैक्टिस करना शुरू करे एसईओ में, गूगल में ऊपर कैसे लेकर आना है। तो वो अब ऑनलाइन पैसा तो नहीं कमा सके, थोड़ा बहुत कमाए, लेकिन इतनी सक्सेस नहीं मिली। फिर समझ में आया कि जो ये बोल रहे करने का ना, उसमें इतना पैसा नहीं है, जो ये बेच रहे हैं, हमें बेच रहे हैं। मतलब ये $30 का कोर्स जो हमें बेच रहे हैं, हमारे जैसे हज़ारों लोगों को बेच रहे हैं। तो ये इनके तो $30 हज़ार बन रहे हैं। सही है। सही। और हम पूरा रात दिन पढ़ के, और हम वो नहीं। तब फिर हम लोग ने इंटरनेट मार्केटिंग और उसमें मैं घुसता गया, और जुनून की हद तक इसका शौक हो गया ना। वो होता है ना एक कि सुबह शाम रात एक ही चीज़। तो इसी तरह मैं पैशनेटली एक रेस्टोरेंट में बता रहा था किसी को, अपने दोस्तों को, कि इस बंदे ने एक $5 की ई बुक लॉन्च करी, और उसमें था नींबू। उसकी दादी जो है ना, वो नींबू से अपने घर के सारे काम करती थी। ठीक है। सही। किसी को कुछ लग जाए तो नींबू लगा देगी, सब कुछ स्टेन है तो उसको, तो उसने इस तरह के सारे 100 मेथड कि नींबू किस चीज़ से, वो $5 की ई बुक थी। सही। और उसने आई थिंक 1 लाख या उस टाइम पे 1 मिलियन कॉपीज उसकी $5 के हिसाब से बेची थी। तो मैं इसी तरह बता रहा था कि यार ये इंटरनेट मार्केटिंग का, और वो तो उसमें जो रेस्टोरेंट था वो अभी अभी खुला था। तो उस बंदे ने आके पूछा कि कैसा लगा खाना और ये सारी चीज़ें। तो वो मैंने बोला खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाली क्यों है? तो बोलता है यार अभी मैं सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी के पेपर में और दूँ। मैंने बोला पागल हो गए, यूनिवर्सिटी के पेपर में आजकल कौन है? मेरे साथ दोस्त बैठे हुए थे, दोस्तों को बोला कि तुम कभी गए हो यूनिवर्सिटी का पेपर देखने के लिए? तो बोला नहीं, हमने तो नहीं देखा, हम सब तो फेसबुक पे। तो मैंने बोला फेसबुक पे एडवर्टाइज़ करो, अच्छी वेबसाइट बनाओ और वो सारा। तो उसने बोला अच्छा तुम्हें आता है यार, ये तुम कर दो। मैंने बोला मैं दूसरों के लिए नहीं करता, अपने लिए करता हूँ, लेकिन चलो मैं तुम्हारे लिए भी कर देता हूँ। वहाँ से मेरा डिजिटल एजेंसी का पहला क्लाइंट साइन अप आइडिया हुआ, मार्केटिंग का आपको आइडिया हो गया कि मार्केटिंग सर्विस बेची भी जा सकती है, सिर्फ ऑनलाइन पैसा कमाना नहीं है, स्किल तो सीख लिया। लीमू का जिक्र किया, हम किसी भी यहाँ पे स्टोर में जाते हैं
तो अगर आप सिर्फ लीमू की प्रोडक्ट देख लें कि मार्केटिंग का बंदा क्या करता है कि वही लीमू जो है वो आपको सेफगार्ड पे नजर आएगा, साबुन पे वो आपको नहला देता है, उसी लीमू को वो किसी मेडिसिन में डाल के, इनो में डाल के आपको पिला देता है, उसी लीमू को वो डालता है आपको टूथपेस्ट में दांत ब्रश करवाता है, उसी लीमू को वो क्रीम में डाल के आपके मुंह पे लगा देता है। एक लेमन है लेकिन वो मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ स्टोरी से उसको बेच रहा है। हाँ, तो लेकिन उसने कंपाइल कर दिए ना सारे Exactly. यूजेज। अब $5 क्या है यार एक कॉफ़ी की प्राइस। एग्जैक्टली, एक कॉफ़ी की प्राइस पे आपको वो सारी मिल रहे हैं। बिल्कुल सही, टोटके जिसको बोलते हैं, टोटके अगर दादी आपको अम्मा के टोटके। सही है तो वो मिल रहे हैं। तो उधर से अब रेस्टोरेंट की एक की मार्केटिंग करना सही। शुरू करी, दूसरी मार्केटिंग, फिर इस तरह रियल एस्टेट क्लाइंट्स। कहाँ से बीच में आ गई सब? रियल स्टेट पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, रियल अच्छा। स्टेट पे अभी प्रोसेस जो है ना वो है कि डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स लेकर आए। फिर उसके बाद मैं 6 साल तक पाकिस्तान आया ही नहीं था। अच्छा, शादी के बाद मैं अपने भाई की शादी पे आया। जब मैं यहाँ शादी पे ये आया, कब की बात करेंगे आप? 2013 13 में, ठीक है। 2013 में मैं भाई की शादी पे आया। यहाँ पे मैंने देखा कि फुल ठंड प्रोग्राम, दोपहर में 2 बजे जा रहे हैं, शाम 6 बजे फारिग। सही, जो यहाँ का स्टाइल है। और मंथली इनकम माशाल्लाह सही आ रही मतलब है, जितनी हाँ। ऑस्ट्रेलिया में अच्छे नौकर मैंने चाकर बोला यार अवेलेबल ये हैं, क्या, काम आपको इजीली हो जाते हैं सारे। ये क्या कर रहे हैं। और फिर Exactly. शादी के बाद, बच्चे के बाद वो वहाँ की लाइफ भी थोड़ी सी, थोड़ी मैं different हो पूरा दिन घर पे हूँ, वाइफ और फैमिली अकेले हैं। सही। तो उस वक्त क्या था, मैं काम वहाँ से पकड़ता था और पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया में आउटसोर्स करता था। तो सही। भाई ने बोला मेरा सेटअप है, आपको कितने डॉलर्स स्पेंड करते हो ना सब जो पूरे ऑल ओवर। तो उस वक्त $6,000 तक बन रहे थे। तो बोला अगर हम यहाँ बंदे रखते हैं तो कितने लगेंगे। मैंने बोला ये चाहिए, 2 लाख रुपए में हो जाएगा। तो आइडिया है कि यहाँ पे ऑफिस बना लेते हैं, एक मैनेजर रखते हैं यहाँ पे, अच्छा 2 बंदे रखते हैं यहाँ पे सेल्स के, कि यहाँ पे लोकल मार्केट को कवर कर लें और लोकल मार्केट को कवर कर लेंगे सही और है। मैं वहाँ से तो बेच ही रहा हूँ। खैर वो हमने जिस मैनेजर को रखा, वो मैनेजर सही से चला नहीं सका, फीफा वगैरह खेल रहे होते थे और वहाँ के क्लाइंट्स भी अफेक्ट हो रहे थे। तो फिर मैंने लिया कि मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने दावतें जितनी अटेंड कर रहा था ना, तो हर कोई उस टाइम पे बोल रहा था तुम्हारे कितने लाइक्स हैं। अच्छा, सही है, वो कोई बोले मेरे 50,000 लाइक्स हैं, कोई बोले मेरे 1,00,000 लाइक्स हैं। मैंने इससे एक सवाल पूछा टेबल पे, मैंने बोला सेल कितनी है सोशल मीडिया से। तो बोलता है सेल सोशल मीडिया से सेल कहाँ आती है, यहाँ लाइक्स चाहिए हमें। यार हमें तो लाइक्स चाहिए। मैं सर पकड़ के मैंने बोला भाई तुम लोग जो पूरी दुनिया इससे लीड्स जनरेट करती है, माल बेचती है, ऐसे ही है। मेरे जो क्लाइंट है उसके 5,000 लाइक्स हैं, लेकिन उसका पूरा रेस्टोरेंट हर वक्त बुक हुआ होता है। सोशल मीडिया का पावर। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है। ऑस्ट्रेलिया में तो सबको आ गया था, जैसे आज अब सोशल मीडिया सबको आम पता है, लेकिन 2013 में वी वर अ बिट बिहाइंड। बिल्कुल। तो खैर यहाँ पे क्या, यहाँ पे आके मैंने देखा कि टीवी पे जैसे टीवी खोलो, स्टार मार्केटिंग, फ्रंट लाइन मार्केटिंग, XYZ मार्केटिंग, हर कोई केबल पे चले जा रहे हैं। हर उस वक्त अखबार में इश्तेहार होता था या वो एक दावत हलीम होती थी और इंडियन मूवीज के बीच में सारे स्क्रॉल चल रहे हैं। मैंने किसी से पता करा, उधर बोला कि ये महीने के 60 लाख रुपए लेते हैं। उस वक्त मैंने सोचा यार ये अगर 60 लाख रुपए केबल को दे रहे हैं, इससे बेहतर टारगेटिंग, इससे बेहतर एक्सेस और वर्ल्ड वाइड, नो जोग्राफिकल बाउंड्री। मतलब मैं यहाँ से बैठ के दुबई के क्लाइंट्स भी आपके लिए ला सकता हूँ और कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव, CPM बहुत अच्छा है। तो मैं फिर जो है, अब ये सेगमेंट आप देख लेना अगर डालना है कि नहीं, क्योंकि जो मैं गया इन सब के साथ पास, फ्रंट लाइन के पास, स्टार मार्केटिंग के पास, रियल मार्केटिंग के पास, सबके पास गया। मेरे आइडिया ये था कि मैं बिल्डर्स को डायरेक्ट अप्रोच करने की जगह मैं इनके पास, मार्केटिंग कंपनीज की बैकएंड आपने कहा मैं एजेंसी बन जाता भाई इनके तो 60 लाख रुपए लग रहे हैं ना, इनके लिए मैं काम यही काम 15-20 लाख में कर दूंगा, तो इनके पैसे बच जाएंगे, इनका तो माल बिक जाएगा और मेरे को बल्क में प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सही है। सही है। तो मैं गया इनके पास, फिर एज यूजुअल यहाँ पे वो मतलब इतना इजीली गो थ्रू नहीं हुआ। फिर मैं गया किंग्स ग्रुप, तला भाई के पास, मैंने यहाँ पे जो सेल्स के बंदे रखे हुए थे,
तो मैं उनके छोटे भाई को मुजम्मिल को पिच कर रहा हूँ, तला भाई पीछे साइने कर रहे हैं। तला भाई ने एंड में बोला कि मैं तुझे चांस देता हूँ 2 महीने मुझे करके दिखा, अगर चल गया तो पूरे साल का सही है। कॉन्ट्रैक्ट, वरना नहीं चलो तो गुड बाय। हाँ वरना गुड बाय। यही है। दैट वाज, हमने बोला ठीक है, चैलेंज ले लिया आपने। हम असल में उस टाइम पे सोशल मीडिया से अपार्टमेंट बेचना वाज मतलब हर किसी के लिए वो था बिल्कुल। कि भाई क्या बात कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए, ऑस्ट्रेलिया से आया तो ये यहाँ पाकिस्तान हाँ है ये कौन? पाकिस्तान है, ये कराची है। सही है। तो जो है क्या बोलते हैं, फिर हम लोग ने मार्केटिंग शुरू करी, तो जब लीड्स आना शुरू हुई, पहले हफ्ते में 2 अपार्टमेंट बेच दिए, तो फिर उनका भी इसमें कि यार एक जगह हम इतना खर्चा कर रहे हैं और एक तो जगह हैरान हुए होंगे कि भाई ना तुमने कोई बिलबोर्ड लगाया, ना तुमने कोई दावत हलीम दी, ना सही, तुमने कुछ। फिर लीड्स आ रही हैं तो कॉल करने के लिए मैंने बोला बंदे बिठाओ। उस वक्त हम लोग सिर्फ मार्केटिंग करते थे, सही। हम लोग सेल्स नहीं करके देते थे, लीड्स लाके जैसे। बिल्कुल। फिर एक जगह हम लोग, फिर वहाँ से वो दूसरे को दावतों में और इधर उधर मिलते थे, तो वो दूसरे को बताया, इस तरह दूसरा है, वर्ड ऑफ तीसरा माउथ है। से भी चीज़ें। ठीक है। 1 साल के बाद जब ये पूरी मार्केटिंग, और तकरीबन उस वक्त हम 8-9 लोगों की मार्केटिंग कर रहे थे, तो मैं बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, एक बिल्डर ने मेरे को दावत में बुलाया यूँ करके, और मेरे को किसी से इंट्रोड्यूस कराया, बोले इस बंदे से मिलो, इसने हमारा 400 करोड़ का माल बेच दिया ना 1 साल में। मैं यूँ शक्ल देख रहा हूँ, मैं बोला यार 400 करोड़ का 1% भी लेते तो 4 करोड़ रुपए हो जाते। सही बात है। हमने तो महीने के लिए गए। सही है। उधर से फिर आया कि सेल्स भी हाँ। करके देनी, रिबेट वाली भी कोई चीज़ होती है। रिबेट वाली, हाँ। कमीशन, असल कहानी वहाँ है। वहाँ बिल्कुल सही। तो फिर हमारे एक मरूम बिल्डर हैं, उनके पास हम गए थे मार्केटिंग यही सर्विस बेचने के लिए, तो उनको बिल्कुल ही सोशल मीडिया पे यकीन ही नहीं था। सही है। सही। तो उन्होंने बोला भाई मैं तुझे महीने के कोई पैसे नहीं दूंगा, माल बेच पैसे ले ले। सही अब है। हमारे दिमाग में तो वो वायरस घूम रहा था कि भाई इतनी कमीशन बन जाती है और ये सही सारी। है। हमने बोला ठीक है बिस्मिल्लाह, सही है, हम करते हैं। आप कमीशन, उस वक्त हम कमीशन भी हमें नहीं पता थी क्या लेनी चाहिए, हमने इधर उधर फ़ोन घुमाए और वहाँ से पता चला इतनी मांग ले, हमने मांग ली। बिल्कुल उन्होंने सही। बोला ओके डन, उनको यकीन ही नहीं था हम बेच देंगे। फिर उसके बाद मैंने, पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको बोला मैं आपके नाम से नहीं करूँगा मार्केटिंग, तो उनको तो यकीन ही नहीं था मैं बेच सकता हूँ। तो उन्होंने बोला तुझे जिसके नाम से करनी है तू मार्केटिंग कर। अब मेरी कंपनी का नाम था मार्क 360। ठीक है। मैं घर पे आया, वो ऑफिस आया, मार्क 360 के आगे मार्क प्रॉपर्टीज़ लगाया, ब्लू कलर को रेड किया, ठीक है। और अगले दिन से ऐड ऑन कर दिया। सही। सही है। वो दिन था जनवरी 2017। सही है। सही है। वहाँ मैंने ऐड ऑन करी, पहले महीने पहली कॉल कैसे लगानी है, कभी कॉल भी नहीं लगाई थी। पहली कॉल लगाने के लिए हम इधर बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं कि भाई तू पहली कॉल कैसे लगाता है। लीड्स आ गई थी, फिर लीड्स को मैनेज किस तरह करना है, कभी मैनेज नहीं किया था स्टाफ वालों को। तो वो फिर इटरेशन करते करते, लेकिन एक आईटी का था तो प्रोसेसेस और सिस्टम्स बनाने आते थे। सही है। सही। पहले दिन से मैंने सोच लिया था कि यार कोई ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर 20 प्रोजेक्ट भी हो जाए ना, तो मतलब मेरा सिस्टम टूटे नहीं। तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। SOPs क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया का बैकग्राउंड भी था तो वो सारी चीज़ें, तो वो हम मार्केटिंग करते गए। फिर माशाल्लाह एक के बाद एक रेफरल्स ओनली। सही। इन्होंने इनको रेफ़र कर दिया, फिर फयाज़ भाई फलकनाज वाले आए, फिर सलीम भाई फिरदौस वाले आए, फिर जीशान भाई साइमा, इस तरह करके माशाल्लाह अब चीज़ें स्टार्ट हो गई सारी। हाँ। अच्छा दाद भाई, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू चल रही है माशाल्लाह। ज़िंदगी का आपने इतना अच्छा सफ़र अपना आप कर रहे हैं मार्केटिंग का, डिजिटल एजेंसी की तरफ आपसे आपने अपने आप को शिफ्ट किया, रियल स्टेट के ऊपर आप आ गए, और रियल स्टेट पे आपने पूरा एक नॉलेज जो है अपना वो उस पर लगाया उसके ऊपर। थोड़ा सा ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग को लोग बहुत आसान समझते हैं, मतलब हम ऐसा भी ट्रेंड देखते हैं कि कुछ जो बिल्डर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये बड़ी आसान चीज़ है किसी सोशल मीडिया मैनेज करना, या उसके पीछे जो क्रिएटिविटी है ना एजेंसी की,
वो वैसे तो हर फील्ड में एजेंसी और क्लाइंट का बड़ा थैंकलेस किस्म का आपस में रिलेशन होता है, वो समझते हैं कुछ भी नहीं कर रहे। सो ये आपको ये कैसा आपको फीडबैक लगता है मार्केट का कि जो क्रिएटिविटी है उसको उसको रिस्पेक्ट मिलती है उस अंदाज से? अब अगर बात करें अब, क्योंकि अब जो है सोशल मीडिया बहुत ओपन हो गया, ओपन हो गया। सबके एक्सेस में है। जब हमने स्टार्ट किया था तब लीड जनरेशन वाज वेरी हार्ड, आपको लैंडिंग पेज बनाना होता था, बिल्कुल। फनल पूरा आपका बनता था। सेल्स फनल क्रिएट होता था, अब बिल्कुल। क्योंकि फेसबुक अपना लीड फॉर्म ले आया है, ट्विटर अपना लीड फॉर्म ले आया है, लिंक्डइन अपना लीड फॉर्म सही ले है। आया है, तो लीड्स जनरेट करना बेसिकली लोगों को आसान लग रहा है। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा साइंस है। बिल्कुल है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग आए थे ऑस्ट्रेलिया में, कॉस्ट पर क्लिक थी $2। ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक आ रही थी उस वक्त 1 सेंट या 2 सेंट। ठीक है। सही है? अब जो आज 15 सेंट 20 सेंट पे हो गई। ठीक है। अब पूरी दुनिया में ऑटोमेटिक बिडिंग जी। बंद कर दी जाती है। आप टारगेट सीपीए डालते हो और टारगेट सीपीए में आप बोलते हो मेरे को इतने की लीड चाहिए। सही? यहाँ पे पाकिस्तान में सब ने खुला चलाना शुरू कर दिया, किसी ने मैक्स टारगेट सीपीए डाला ही नहीं। ठीक है। अब उससे क्या हुआ, मैं और आप ऑक्शन में, सही, इस तरह 4-5 ऑक्शन में, अब क्योंकि मैक्सिमम ना आपने डाला है ना मैंने डाला है ना किसी और ने डाला है, तो ये ऑक्शन खत्म कब होगा? जब किसी का मैक्सिमम ही डिफाइन नहीं। एग्जैक्टली। जब जीतेगा फेसबुक, सबके पैसे जा रहे हैं, बिल्कुल सबके सही। पैसे जा रहे बिल्कुल हैं। ऐसे है। अब इसमें क्या होता है कि जीतता वो है जिसका बजट ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा जिसका बजट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बिड कर सकेगा, ऐसे ही है, वो आपकी अच्छी स्पेस ले जाएगा, फिर कम बजट वाला। बिल्कुल ऐसे। तो अभी भी इसमें ऐड चलाना बहुत आसान है। सबसे पहले उसने बूस्ट पोस्ट का बटन दे दिया, आपने बूस्ट पोस्ट दबा दिया, चला दिया। अब उसके बाद पीछे एड्स मैनेजर आ गया, सबको लगता है बहुत। अभी भी इसमें फनल्स, रीटारगेटिंग, लोगों को ये दिखा दिया, इन लोगों को ये दिखा दिया तो उसको ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना, बहुत बड़ी साइंस है। बिल्कुल ऐसे। सही पे पिक्सल्स की गेम इसमें लोगों को इतनी स्ट्रांगली नहीं आती, मालूम उनको कि कन्वर्ट कहाँ पे इंडिकेट तो कैसे करना है। यस। अब ये है कि लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। अब क्योंकि एडवर्टाइजर्स भी ज़्यादा हो गए, तो अब जो हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया में फेस करना पड़ता था वो अब हमें यहाँ फेस करना पड़ रहा है। तो सही। अब थोड़े अरसे में आप देखना कि सबको कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगना शुरू होगी, सबकी लीड कॉस्ट ऊपर चले जाएगी। सर इससे पहली चीज़ मैं मतलब गूगल के ऊपर या सबसे पहली चीज़ तो आपकी कंपनी की वेबसाइट है, जो मैं समझता हूँ। मतलब आपका वर्चुअल ऑफिस है, वहाँ पे क्लाइंट आता है, आपको विजिट करते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है अपने क्लाइंट के साथ वो एक्चुअली आपकी वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेट होती है। अच्छा, उसी पर ही फोकस नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे बिल्डर एंड पे मैं ये बात कर रहा हूँ, डेवलपर या बिल्डर्स बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरा ये आप बीती है कि मैं DHA में बैठा हुआ था कर्नल साहब के सामने, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा सर आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो उसने सबसे पहले कागज़ पकड़ा, वो कहते हैं आपने क्या वर्ड यूज़ किया है? मैंने कहा जी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। तो कहते हैं अच्छा ये क्या होता है? तो मैंने को बताया सर ये होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 के एंड की। जब मोबाइल इतना वो हो गया, मतलब आम चीज़ है। अभी हमें पता है कि मोर देन 90% तो आपका विजिटर जो आता है मोबाइल के थ्रू है। तो अगर आपकी वेबसाइट का टाइम लोड ही सही नहीं है या आप रिस्पॉन्स ही सही नहीं कर रही वेबसाइट आपकी, अब ये वाली क्लास जो है वो वेबसाइट बना लेते हैं, उस पर कंटेंट कैसा डला हुआ है, उसकी ऑन पेज एसईओ कैसी है, ऑफ पेज एसईओ हो रही है या नहीं हो रही, उन चीज़ों की, और वो इन क्लाइंट्स को आप लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, अब आपकी अपनी तो मार्केटिंग डिजिटल एजेंसीज की आप या हम लोग अपनी मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट्स भी हमारे अपने प्लेटफॉर्म चल रहे होते हैं। लेकिन ये लोग जब अपनी मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं, आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा पैसा ये वेस्ट कर रहे होते हैं जब ये इन हाउस कुछ करने की कोशिश करते हैं? नहीं, इन हाउस तो देखें, इन हाउस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो पैसे तो नहीं ज़ाया होते, लेकिन नहीं एक्चुअली एक्सपर्टीज जो होती है ना। हाँ, अब मैं लोगों को क्या समझाता हूँ, सही है, हम 40 लोगों का काम करें, सही है, तो कोई भी नया अपडेट आता है, कुछ भी आता है, हम लोगों को पता चल जाता है, सही, हम प्री प्लान करना शुरू कर देते हैं। फिर हम लोगों की मार्केट सेंटिमेंट की एनालिसिस, डाटा की एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो हाँ, आप अपनी टीम बना लोगे, 4 लाख रुपए में आपका काम हो भी जाएगा, वो एक्सपेक्टिस तो नहीं है ना उनकी, लेकिन हाँ, इस काम में पैशन ज़रूरी है। ऐसा ही है। सही है। अब
एक बंदा जिसको रात दिन जो है ना इसका ये है कि भाई अपने आप को बेहतर करना है, लीड में सस्ती कैसे नई ला अपडेट सकता आ हूँ, गई है, नई नई अपडेट अपडेट आ आ गई, गई है, नई बिल्कुल। नया टूल आ गया, इसको Exactly. कैसे यूज़ करना है, अभी चैटबॉट्स आए हुए, बिल्कुल। तो चैटबॉट्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो अगेन यार ये तो हमने शुरू से देखा है ना, पाकिस्तान में बिकॉज लेबर इज़ कंपैरेटिवली चीप, तो आफ्टर सर्टन लेवल ये लोगों के दिमाग में आ जाता है कि वी आर पेइंग टू मच, बट इन द एंड द एक्सपीरियंस, अब इस पे वो हथौरे वाली आपने कहानी सुनी होगी, सही है कि एक शिप खराब हो जाती है, एक बंदा आता है, तो सारे इंजीनियर्स कोशिश करते हैं वो ठीक करने की, जी हाँ, एक बुढ़ा बाबा आता है, वो एक एक हथौड़ा थोड़ी सी ठीक मारता कर है, देता है। सही, और ठीक कर देता ऐसा ही है, है। और बिल बना के दे देता है 2 लाख $2.5 का। सो वो हिल जाते हैं, बोलते हैं 2-2.5 लाख किस चीज़ के, तुमने तो सिर्फ आके हथौड़ा मारा है, तो वो इसको आइटमाइज करके दो, तो वो जब आइटमाइज करके देता है बोलता है हथौड़ा मारने के $, हाँ। और हथौड़ा मारना कहाँ है हाँ, कहाँ मारना है उसके इतने एक पैसे, कितने जोर से मारना है ये हम बताएंगे। तो वो वाली जो है ना उसकी डिजिटल इज एवर इवॉल्विंग, सही है, इसमें आपको अपडेटेड रहना, आप एक चीज़ तो सीख लोगे, अभी लीड्स आ रही हैं अच्छी सस्ती आ रही हैं, लेकिन जहाँ फंसोगे वहाँ पे आपको नया सीखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सही है, नए मीडियम्स और आप हमेशा ऑन द टो हैं, 24/7 आपका काम है। मतलब बिल्डर, आप लोकल मार्केट में आपका जो बिल्डर या डेवलपर है वो तो शायद रात को 12-1 बजे के बाद उसका काम बंद हो जाएगा उसका, लेकिन टाइम जोन के हिसाब से वहाँ पे यूएस की मार्केट, यूके की मार्केट में तो आप रात को 3 बजे भी जाग रहे हैं। मेरा ऐड चलाने का टाइम रात 12 से सुबह 3 बजे तक है। मैं पिछले 4 साल से खुद ऐड चलाता हूँ, खुद जो है। अब मैंने जाके टीम और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया कि प्रोजेक्ट्स वगैरह और, लेकिन ये जो मैं दूसरों को भी बार बार समझाता हूँ ना, ये कांस्टेंट जिहाद है। ये टीवी की तरह नहीं है, आपने एक कमर्शियल बनाया और टीवी चैनल वाले को दे दी, 9 बजे चला देना है, 12 बजे चला देना, ये उस तरह का नहीं है। जी बिल्कुल सही है, ये आपको क्रिएटिव डालना है, क्रिएटिव चल रहा है, 2 क्रिएटिव डाल के अच्छा अब ये वाला नहीं है, ए बी टेस्टिंग, किस में लीड कॉस्ट कम आ रही है, किस में क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा आ रहा है, किस में कॉस्ट पर लीड कम आ रही है, फिर चेंज करा, फिर नया क्रिएटिव बनाया रोज़ाना, फिर इसकी वो कराची में किधर से लीड आ रही है, किस एज रेंज में आ रही है, वो सारी एनालिसिस करने में आप किसी और को बोलोगे उसके कौन से पैसे जा रहे हैं। आज का आपके मैं $100 पर डे लगवा दूं बजट, और मैं देखूं ही ना स्टैट्स, आपको लीड्स तो आ जाएंगी, 25,000 रुपये गया ना आपका, तो आपको लीड्स तो आ जाएंगी, लेकिन अगर एक दिन भी मैंने नहीं देखा और वो $100 लग गए, सही है, तो आपके तो 20-25 हज़ार रुपये कचरे के। बिल्कुल ऐसे तो असल इन द लॉन्ग रन दे लूज मनी। अच्छा, लीड्स आने के बाद दांस भाई बताइए कि वो उस लीड्स की जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है लीड्स का CRM के अंदर, वो आप समझते हैं कि उसकी जो अभी इस वक्त बहुत बड़ी नीड है। मतलब मैं बहरिया में बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, DHA में काम कर रहे हैं, बट नॉर्मली उन ऑफिस के अंदर जो है वो प्रिंट पे नंबर निकाल के दे दिए जाते हैं कागज़ के ऊपर, और जो उनकी सेल्स टीम है वो उसके थ्रू उसको मैनेज कर रही होती है। इसका अभी इनको रियलाइज़ नहीं होगा, हम लोगों को ये बहुत पहले रियलाइज़ हो गया था जब हम इवन लोगों की मार्केटिंग करते थे, जब वो एक्सेल पे उन लोगों को एक्सेल की शीटें दी जाती थी, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार ये हैसल फ्री, रोज़ाना सुबह में लीड्स किसको कितनी देनी है ये नहीं होना चाहिए। तो CRM एक लीड्स को जो मैनेज करके देता है ना, किस लीड से मेरी क्या बात हुई थी, किस बंदे ने बात की थी, कितनी बार वो विजिट किया, कितनी बार उसने कॉल लगाई, ये सारी चीज़ें आप डायरी में जर्नल में नहीं कर सकते। मतलब हम मार्केटिंग कंपनी से इसके बगैर चल ही नहीं सकती विदाउट CRM। वही तो आपका एसेट, आपका एसेट है क्या, और आपका एसेट इज योर डाटा। सही है, और डाटा होना भी ज़रूरी नहीं, मतलब डाटा का भी कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ इट्स नॉट क्लासिफाइड डाटा। एग्जैक्टली, कि किसने आके विजिट कर लिया, किसने फाइल बना ली, किसने 2 बार, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें आपका जो CRM है, क्योंकि महंगा होता है, सही है, लोगों को इन्वेस्ट करना इसमें भारी पड़ता है, सही, क्योंकि वैल्यू नहीं पता ना उसकी। वो जब वैल्यू आगे जाके लोगों को, हम स्टार्ट में हमने सीरियस नहीं लिया, मैं मानता हूँ शुरू के 1 साल 2 साल हम लोग ने भी विजिटर डाटा जो है वो पैड्स बना लिए थे मैनुअली। सही है, मेरे पास अभी ऑफिस में थप्पे पड़े हुए सारे विजिटर्स, आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते, आप फिल्टर ही नहीं कर सकते, क्या करोगे यूज कर।
तो डाटा को मैनेज करना, और आप देखो ना फेसबुक, गूगल, ये सब चल किस पे रहे हैं? डाटा पे। आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, सारी चीज़ों को कंट्रोल 10 करके साल तो 12 साल पहले टाइम मैगजीन की हेडलाइन लगी थी कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, और ये अब साबित हो गया है कि सारी गेम तो डेटा की है, सारा एल्गोरिदम उसी पे काम कर रहा है। पूरा। आप अगर अभी फेसबुक का पिक्सल भी अगर देखो तो वो भी डाटा पे खेल रहा है ना, वो बिल्कुल। एक जगह सेव करता जा रहा है, आप क्या देख रहे हो, किधर जा रहे हो, कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, दराज पे क्या खरीद रहे हो, एग्जैक्टली उस पे फूड पेंडा पे क्या खा रहे हो, सब पता है। सब चीज़ें अब वो उसी के थ्रू पर्सनलाइज कर सकता है। अब इसी तरह अगर आपके पास डाटा हो और आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड डाटा हो कि यार ये लोग थे जिन्होंने मेरे को बोला था मेरे पास 10 लाख रुपए में मैं महीने के लाख रुपए भर सकता हूँ, उस टाइम पे आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी वो देने के लिए, लेकिन आज आपके पास है, लेकिन आपके पास डाटा नहीं है, अब कैसे फिल्टर आउट ऐसे ही, करोगे? बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्डर तो अपना खैर डाटा मेंटेन करता है मेरे ख्याल में किसी न किसी हद तक, वो तो सॉफ्टवेयर सेल्स का करता है ना, जी, सेल्स का डाटा, क्लाइंट्स का जिसको डाटा उसने मैनेज बेच करता है। दिया। जी, बेच दिया उसका डाटा सही है, मैनेज क्योंकि वो तो करना पड़ता है रिकवरी के लिए। जो लोग आए और नहीं खरीदा, सही है, तो वो कल को आपको दूसरे प्रोजेक्ट में तो ले अच्छा, सकते हैं इसकी ना। ज़्यादा नीड आप नहीं समझते कि ब्रोकरेज फर्म को ज़्यादा नीड है इसकी, कि जिनके पास आगे 10-10 लोग 20-20 लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में सेल्स स्टाफ के तौर पे? नीड तो हर किसी को है। हर किसी को है हर सेलिंग के लिए। किसी को नीड है। बिल्डर को डाटा की नीड है कि वो अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार करे, मार्केटिंग कंपनीज को, ब्रोकर्स को अपने वो, क्योंकि सेल्स साइकिल है ना ये। अभी हमारे एक कोर्स हमने लॉन्च किया, उस पर भी रियल जी, स्टेट जी। ट्रेनिंग मार्क अकेडमी का, तो उसमें भी मैं लोगों को समझाता हूँ कि 7 बार ग्लोबल रूल है, यू हैव टू contact a person 7 times before they will make a purchase on an मिनिमम average. मिनिमम अदरवाइज 11% से ऊपर लोग 11 कहते हैं, टाइम्स भी हो सकता है, मिनिमम 7 बार। मिनिमम 7 बार, ट्रू। सही है। तो अब अगर आपने डाटा ही मेंटेन नहीं किया तो दोबारा आप कैसे उसको कैसे टैप कर रहे हैं, टैप आपको अंदाजा ही करोगे? नहीं है। बिल्कुल आप टैप बिल्कुल कर ही नहीं नहीं सकते कर उसको। सकते। तो आपको बार बार अब वो किस तरह से व्हाट्सएप कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, फेसबुक पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं। ये तो मैं पूरा पॉडकास्ट 4-5 घंटे का हो नहीं नहीं, जाएगा। माशाल्लाह बहुत आपका वो इस पे नॉलेज है। अभी तो दुनिया में जो तरक्की हो रही है, मेटावर्स पे बातें हो रही हैं, एआई इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है चीज़ों में, ब्लॉकचेन की बात हो रही है। अभी तो कल परसों एक सॉफ्टवेयर मैं देख रहा था जो इलॉन मस्क लॉन्च करने जा रहा है, चैट जीपीटी के नाम से। वो तो हो गया ना, चैट जीपीटी का बीटा वर्जन उसने दे दिया उसका। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो है ये बेहतरी के लिए आती हैं रियल स्टेट के अंदर, बल्कि दुनिया के हर बिजनेस को रिफाइन कर देगा ये जो आईटी का जितना भी रेवोल्यूशन आ रहा है। देखें, टाइम जो है ना, पूरी दुनिया में टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। बिल्कुल, सही है, बिल्कुल। वो एक फाइनाइट है, बिल्कुल। हर बंदे का मुकर्रर है, हर बंदे को एक टाइम के बाद जाना है। ऐसे ही है। सही है। तो सबने रियलाइज कर लिया कि सब चीज़ें हो जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप देखो उसको तो हर चीज़ जो बनाई जा रही है वो टाइम सेव करने के लिए बनाई जा बिल्कुल रही है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सही है कि आपके जो रेपिटेटिव टास्क हैं वो एआई के थ्रू इजी हो जाएं। जो ये ड्राइवर है, मतलब गाड़ी चला रहा है, ये ऑटोमेट हो सकती है। उन लोगों ने एनालाइज कर लिया, हम रिसोर्सेज बचा सकते हैं ये वाली जो है, और मच सेफर। बिल्कुल सही। सही है। तो वो हर चीज़ टाइम को बचाने के लिए बिल्कुल सही। हो अच्छा, जाए। मुझे बताइए तान भाई कि आपने जब इतना काम स्टार्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो आप लिस्टिंग पोर्टल की तरफ क्यों नहीं गए? आपने क्यों प्लान नहीं किया कि मैं कोई लिस्टिंग पोर्टल लॉन्च कर दूं? अगेन या ये प्लान में है अभी? प्लान में तो है, लेकिन लिस्टिंग पोर्टल इज, आप हर जगह देख लो, जी, इट्स बिल्कुल। नॉट प्रॉफिटेबल, इट्स अ लॉस लीडर। B2B सही। मॉडल है मेरे ख्याल में ज़्यादातर ये। B2B यू नीड बिग टीम। सही, वी आर सेल्फ फंडेड। ठीक है। सही है, जो कमा रहे हैं वही बिल्कुल लगाते ऐसे। जा रहे हैं, कोई आउटसाइड फंडिंग नहीं है, कोई वो नहीं है। तो अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म वालों को भी देखो तो वो पैसे किधर कमा रहे हैं? प्रोजेक्ट सेल्स में। बिल्कुल ऐसे। सही, वी आर ऑलरेडी डूइंग प्रोजेक्ट सेल्स। बिल्कुल तो सही। जो उनका प्रॉफिट डिपार्टमेंट है उसमें तो हम लोग ऑलरेडी खड़े हुए हैं साथ में। बिल्कुल सही है। सेकेंडली, जब प्लेटफॉर्म लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी, बिकॉज आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे लगते हैं। तो यस, मतलब उससे आपको एक होता है ना एक एलिमेंट कि आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपके विजिटर्स, जी, जी। वो ज़रूर है।
लेकिन अगर आप एक बिजनेस सेंस से देखोगे तो आप मेरे मार्केट को, अभी वैसी डेवलप नहीं हुई है शायद यहाँ पे मार्केट हमारे पास। डेवलप होके खत्म हो गई ना। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना, बाहर तो जैसे टूलिया या राइट मूव वगैरह के ऊपर तो वो जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में domain.com.au यूज करते थे, ठीक है, realestate.com.au यूज करते थे, वो लोग अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल सही है, ब्रोकर्स की नीड है वो प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। बट सही। यहाँ तो आपको पिच करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़े चाहिए ना, बहुत। इस B2B में जाने के लिए। और आपके पास और भी लेकिन बहुत अगर सारे हमारा ब्लैक और broker- वाइट का भी मसला है। लेकिन अगर हमारा ब्रोकर जो वो एजुकेट हो जाता है और वो ऑनलाइन ही अवेलेबल होता है पोर्ट लिस्टिंग पोर्टल के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल रहेगा नहीं बाकी, अगर वो ब्रोकर साइड आपको सपोर्ट कर दे। हाँ, इवेंचुअली तो देखो आना तो इसी पे ही है, बिल्कुल सही। प्लेटफॉर्म पे ही आना है। और हम लोग भी एक लॉन्च करने जा रहे हैं, आबाद रहो के नाम से। सही है, लेकिन उसमें हमने डिफरेंट एक गैप ढूंढा है, बिल्कुल और सही। वो गैप को फिल करने की, सही, रादर देन के एक लिस्टिंग ब्रोकर लिस्ट कर ले अपनी, और उसमें उसमें ज़मीन.com, इलान है, ग्राना है, वो सब अपनी अपनी लगे हुए। लेकिन असल चार्म जो मुझे लगता है ना, वो B2C में है। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, सही है, हमारा पूरा एक प्रोविंस जो है वो बनने वाला है। सही है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बेतहाशा आएंगे। अभी बैरिया टाउन 2 लॉन्च हो रहा जी है। बिल्कुल। सही है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का है। तो हम लोग ने नीच डाउन करके हमारा जो ये सेल्स प्रोसेस है ना, इसको जितना हम ऑटोमेट कर सकें, अपने इन्वेस्टर्स के लिए इजी कर सकें कंपैरिजन, तो हम वो सारी चीज़ें लेकर आ रहे बिल्कुल हैं सही है। अपने पोर्टल में बिल्कुल सही है। कि उसको। बट अगेन लाए क्यों नहीं है, क्योंकि दैट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट। आप छोटे से स्टार्ट करोगे, आप वो गैप जो अच्छा, है मुझे इस मॉडल में थोड़ा सा इख्तलाफ कह लें, या मुझे कमी महसूस ये होती है, ये जो लिस्टिंग पोर्टल का मॉडल अभी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट है B2B के अंदर भी, कि B2B मॉडल तो सही है, दुनिया भर में पोर्टल ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इन्वेंट्री है, जो असल प्रोडक्ट है, वो किसी ब्रोकर के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, एग्जैक्ट है ना। अब अगर या तो घर किसने बेचना है तो किसी उस डीलर से कॉन्ट्रैक्ट करे ब्रोकर से, वो ब्रोकर लेकर जाए लिस्टिंग पोर्टल वाले के पास, तो ये वाला काम तो हो नहीं रहा। वो एक ही प्रॉपर्टी 20 लोगों ने डाली हुई है, 20 लोग उसको बेच रहे हैं। क्योंकि वो एसोसिएशन नहीं है ना, बैरियर टू एंट्री नहीं है। सही है, एक कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है सही, कि पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो 3 साल 4 साल की डिग्री लेने के बाद बंदा ब्रोकर बना। हाँ, कोई एजुकेशन सही, नहीं है यहाँ कुछ। पे मैं अब ये कल आपको लेके जाऊंगा, ये घर है, सही है, तो आपके लिए बहुत आसान है कि अब आप इन भाई को ला के खड़ा कर दो, ये मेरा ब्रोकर है, बिल्कुल सही है, टू सेव 1% कमीशन ऑन योर बिहाफ। ट्रू, कोई नहीं चेक करेगा। ट्रू, सही। अब अगर प्रोसेस हो कि इनके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, इनके पास एक मास्टर लाइसेंस होना चाहिए, तो आपके पास क्या है कि एक तो कितने रेट में आप, जी। अब जब ये इनको फ्री में मिल रहा है तो ये बोलेंगे मैं 0.2% पे भी कर लूंगा। बिल्कुल सही, सही है? बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आपने अभी करोड़ रुपए लगा के लाइसेंस लिया हो, मास्टर लाइसेंस, आप करके दिखा दो अपनी, वो बोलो Fair यार deals इतने होंगी तो सारे। पैसे बिल्कुल लगा सही। के मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनाऊं ब्रोकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें अभी वी आर अर्ली, बट I've been working, few other people are also working कि इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए। एकेडमी बनाने से मेरा कोई मतलब इससे मॉनेटरी तो कमाने business का नहीं case था, हाँ ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि वन वॉइस हो जाए। ट्रू, ठीक है, सही है, एक जो थॉट है कि इस तरह होना चाहिए ना, वो मैं बच्चों के दिमाग में डालूं, ताकि ये अभी नहीं कल को वो फिर एक कम्युनिकेशन एक हो जाएगी। एक हो जाए सबकी। सही है कि यार एथिक्स हैं, टापें नहीं मारनी है, सही है, एक्सक्लूसिविटी चाहिए 3 महीने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको अभी से बता रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी दुनिया। सही है, अल्लाह ताला ने हमारे को मौका दिया, हम बाहर से देख कर आए, तो हम अपने आप को बेहतर वो करें, एक्सपोजर शेयर करें यहाँ पे लोग, हम वो एक्सपोजर शेयर करें, हम वो बेहतर करें, चीज़ें ट्रांसपेरेंट करें। अब ना चाहते हुए भी यहाँ पे आपकी कमीशन पूरी दुनिया में 3% 4% है, यहाँ 1% है, बिल्कुल, तो वो करेगा ही। सही है, वो टाप मारने के लिए तो आप उसको मजबूर कर रहे हो खुद ना। कर रहे हैं मजबूर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अदान भाई, ये बताइए कि मतलब हम लोगों को मैं अपनी बात करूँगा, गुज़िश्ता 5-6 साल से मुझे एक चीज़ महसूस ही हो रही है
कि रियल एस्टेट के अंदर यंगस्टर्स के लिए एक प्रॉपर करियर पाथ नहीं बन पा रहा। मुझे ये लगता है कि सेल्स में लोग आते हैं वो बहुत जल्दी या तो निकल जाते हैं बिल्कुल, और या बेचारे वो इसको, जो अच्छे बच्चे हैं बच्चियां हैं, वो इसको एज ए करियर नहीं देख पा रहे अभी तक। कोई भी एजेंसी उनको दिखा नहीं पाई कि आप 10 साल 15 साल 20 साल में आप किस करियर पाथ पे जाएंगे। तो आप बताइए कि ये सिनेरियो जो है ये कितने अरसे में आप देख रहे हैं कि ये जल्दी चेंज हो जाएगा बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह? देखें, एक पाकिस्तान में शुरू से एक नॉर्म बनाया हुआ है ना, कि अगर आप पास में उठा के देखो तो किसी को अगर कुछ काम नहीं मिलता तो वो ब्रोकर बन जाता है। ये मेंटालिटी इनके दिमाग में, परसेप्शन ऐसी है। अब जो ग्रेजुएट्स हैं वो निकल के अपना ये ब्रांड्स की तरफ और मल्टीनेशनल की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेबल, जबकि पैसा कम है वहाँ पे। इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं दी गई। रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी गई? क्योंकि बैरियर टू एंट्री नहीं है। अब अगर कल को डॉक्टर भी कोई भी बंदा डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर की भी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है। इस फील्ड में जब तक आप एक बैरियर नहीं लगाओगे, फिल्टर होगा, एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एकेडमी नहीं लेकर आओगे, तब तक इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। ऑन दी अदर हैंड मैं सबको यही बोलता हूँ कि इस प्रोफेशन में पैसा, अगर तो मतलब आप काम करने वाले हो, स्मार्ट हो, स्ट्रीट स्मार्ट हो, जी बिल्कुल, हार्ड वर्क करेंगे, यू कैन मेक अ लॉट मोर मनी देन गोइंग थ्रू दैट कॉर्पोरेट स्टेयर। मतलब कॉर्पोरेट की सीढ़ियाँ चढ़ने से बहुत जल्दी मैंने आजकल फ्रेश ग्रेजुएट्स की क्या है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक चले जाती है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से। आप वही 40 घंटे काम करना है, वही कॉलेज लगानी है, एक जगह कोका कोला बेचना है या दूसरे ब्रांड्स के साबुन वगैरह बेचने हैं, यहाँ आपको प्रॉपर्टी बेचनी यहाँ, लेकिन आपके पास चांस है कि आप महीने के 5 लाख 10 लाख भी कमा सको। बिल्कुल कमाते हैं, हमारे पास, आपके पास ऑफिस में भी होंगे, मेरे ऑफिस में बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं जो 5-10 लाख कमा रहे होते हैं। तो वो आपके पास हो। और फिर करियर प्रोग्रेशन, मतलब आप, अगर मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर कुछ लोगों को देखें वो पहले ब्रोकर थे, आज आपके सामने वो किधर है, सही, बड़ी बड़ी खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल सही, तो दे ऑल स्टार्टेड एज ब्रोकरेज। बिल्कुल सही। तो करियर प्रोग्रेशन इससे ज़्यादा क्या है यार, मतलब आप बिल्डर बन गए हो, सही है, आपके पास क्लियर पाथ है, आप फॉलो कर लो उनके पाथ को, आप काम अच्छा करो, बेचने की सलाहियत आपके पास आ जाए, आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप कंपनी चला सकते हो, बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज के जो हैं वो। अच्छा सर, बेचने से एक बात मुझे ये बताइए कि मुख्तलिफ जो मार्केटिंग कंपनीज हैं आजकल तो बहुत सी खुल गई हैं जो मस्त मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी मिसकमिटमेंट्स के साथ भी माल बेच दिया जाता है और बाद में बिल्डर परेशान होता है। मतलब जहाँ पे उसके पेमेंट प्लान को ख़राब कर दिया जाता है या उसकी जो ड्यूरेशन होती है उसे ख़राब कर दिया जाता है, मिसकमिटमेंट्स हो जाती हैं क्लाइंट्स के साथ और एंड पे उसको बिल्डर भुगतना होता है। ट्रेनिंग का फिकदान सही है, एथिक्स नहीं है, ट्रेनिंग, एथिक्स, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ही फाउंडेशन होती है ना इस चीज़ की, किसी बिजनेस की। सही, आप एक बंदे ने जिंदगी भर देखा है कि अब, अच्छा आप इतनी लंबी बात करते ही नहीं ना, सही, कराची के रोडों का हाल ही देख लो। बिल्कुल सही है, सही, रॉन्ग वे आ रहे हैं, बिल्कुल, स्कूटर वाले इधर से उधर चला रहे हैं, सही है, कोई प्रॉपर निज़ाम ही नहीं है ना, आप हर राउंड अबाउट पे फंसे हो। एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में 40 घंटे 50 घंटे, मैं जब क्लास 6 में था तब से गाड़ी चला रहा हूँ। सही है। ऑस्ट्रेलिया में 3 बार ड्राइविंग लाइसेंस फेल हुआ है, ड्राइविंग टेस्ट फेल हुआ है। अच्छा। रिवर्स पार्किंग में, 3 पॉइंट टर्न में, लेकिन क्या है, इवेंचुअली पता चल गया कि भाई इस तरह गाड़ी चलानी है, गाड़ी टेंशन फ्री चलानी चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे तो आप रोड पे जाओ, ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाता है, कोई मार देगा। यहाँ तो हर चीज़ में टेंशन है। तो अगेन अगर हम इसको सेल से कंपेयर करें तो, क्योंकि ऊपर वाले जैसा करते आए हैं वो नीचे वाले कर रहे हैं, वो उनको वही सिखाया, पैसा इसी तरह बनता है, पैसा नॉर्मली तो बनेगा नहीं, ये करोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, तो ये तो करना पड़ेगा, उन्होंने दिमाग में बनाया हुआ है और उस तरह वो चलते हैं सेल्स पे। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, एक स्टैंडर्डाइज करेंगे, भाई अगर सबको मिल रही है अच्छी
कमीशन, तो वो क्यों करेगा? क्यों करेगा, बिल्कुल सही है। और मिसकमिटमेंट्स मैं समझता हूँ कि सब, हाँ, सेल्स के अलावा भी जो बहुत से जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर, वहाँ से बहुत सी मिसकमिटमेंट्स हो जाती हैं लेकिन वो तो सोर्स है ना, वो इन द नेचर ऑफ योर बिजनेस यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। ऐसे ही है। सही है, यू कैन ओनली लीव द प्रोफेशन। सही सही है। एक चीज़ है, उस मार्केट का नॉर्म है, आपके पास चॉइस है। अब जैसे हमारे इस्लाम में बैंक का काम करना और वो सारी चीज़ें, तो यू कैन लीव हाँ, अगर नहीं दैट करना थिंग तो अगर आप आपको बॉदर करता है। एग्जैक्टली, लेकिन जहाँ आपको पता है कि मिलना ही नहीं है वो नहीं करो। बिल्कुल। लेकिन हर जगह ग्रे एरिया, और ज़रूरी नहीं है ना कि कभी कभार बिल्कुल पक्की चीज़ों पे भी तो प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। सही अच्छा, है। तो जिस तरह से आईटी पे आप लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि अगले 8-10 साल में चीज़ें शायद बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, और ये जो ब्लैक शीप हर इंडस्ट्री में होती हैं, इवन बहुत अच्छी जो हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं या उनकी बात कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ भाई गुर्दे चोरी डॉक्टर ही करते हैं ना, मतलब जो इस तरह की चीज़ें ऑर्गन्स वगैरह में उसमें तो इन्वॉल्व हैं वो लोग भी। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर भी फ्रॉड में, या हर पढ़ा लिखा बंदा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। तो लेकिन 2030 तक, अगले 10 साल में पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट को आप कैसे देखते हैं बीइंग अ मार्केटियर? It will change a lot. What we see right now is, मतलब बिल्कुल बहुत ही हम लो नीचे लेवल पे हैं अभी। इसका अगर आप विजन थोड़ा सा ही आप उठा के देखो तो अब पूरी दुनिया में, दुबई में प्रॉपर्टी क्रिप्टो करेंसी से भी बिक रही शुरू हो गया है, शुरू हो गया, शुरू हो गया, क्रिप्टो सही पे है। हो रही है। तो अभी तो हमारे पास वो नहीं है। बैंकिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पूरी कनाडा ले लो, अमेरिका ले लो, हर प्रॉपर्टी जो है बैंक के थ्रू बिक रही है। अभी हमारे पास वो नहीं आया, वो हैवी चैनल नहीं आया। आपके पास लोगों की इनकम उस लेवल से नहीं भरी है कि आप वो सारी चीज़ें, आपके पोर्टल्स अभी वो एआई रोबोटिक नहीं हुए, आपके पास डाटा नहीं है, आपके पास कौन से रूट एरिया, कॉज ही डेटा है सब। आप डेटा पे काम ही नहीं करते तो उसके आगे की पिक्चर ही नहीं बन पाएगी कभी भी, आपसे कभी भी नहीं वो बन पाएगी। ऑफलाइन बहुत, अभी बहुत हम ऑफलाइन है, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन आगे जाके जो मुझे फील होता है कि समथिंग सोशल मीडिया अब बहुत लोगों के लिए आम हो जाएगा। जैसे हमारे बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, मतलब वो एक पार्ट ऑफ, जैसे शू लेसेस बांधना है, ऐसे ही सही, इस तरह चेंज होता जाएगा। लेकिन ये बीच के जो लोग हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जो मुझे फीलिंग सही है। इट विल बी बैंक्स, बिल्डर्स, बैंक्स एंड कस्टमर्स, सही है। ये बहुत इजीली ऑटोमेट हो जाएगा अगर तो प्रोसेसेस और वो सब हो जाएं। फ्यूचर में जो देखता हूँ मैं, फ्यूचर में यही है कि ये विदाउट, इंडिया में नो ब्रोकर वेबसाइट आ गई है, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, सही है, एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि लोगों को ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ ब्रोकर करता क्या है, चाय के ढाबे पे एक बंदे के 2 बंदों को मिला के वही, यहाँ पे यही मेंटालिटी बनाई हुई है ना। अनफॉर्चुनेटली वो ब्रोकर ये वो हैं जो इवॉल्व नहीं कर रहे ना, तो वो तो एलिमिनेट होंगे। तो अब उसमें एलिमिनेट नहीं होता। फूजी फिल्म हो गया। पूरे कैमरे आप देख रहे हो कि वो मोबाइल सब कुछ खा गया वो तो। मोबाइल क्या बोलते हैं, वो थी फिल्में जो रीलें आती थी, कोडेक की फिल्म आती तो थी, ये नहीं था कि मतलब फूजी की रह गई और जेरोक्स की चलेगी, वो पूरी चलेगी सारी। तो वही हम होटलों का देख लो, आप ट्रैवल एजेंट्स का देख लो। आप ट्रैवल एजेंट्स कितने हद तक, पहले हर चीज़ ट्रैवल एजेंट के थ्रू होती थी, अब ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू होती है। ऑनलाइन पोर्टल देयर इज नो मिडल मैन, सही। सही। अब तो डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट से ही आप खरीदते हो। बिल्कुल ऐसे। तो इवेंचुअली मैं ये देखता हूँ कि यस, पर्सनलाइज टच, रिलेशनशिप्स जो आपके बने हुए होंगे इन्वेस्टर्स के थ्रू, रीट्स, फ्रैक्शनल ओनरशिप्स, रीट्स की इम्प्लीमेंट, सही है, फ्रैक्शनल ओनरशिप्स बहुत आ जाएगी। 10-15 लोग वो जो रेंटल यील्ड पे और कोई चीज़ उठा के टोकनाइजेशन आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें मैं फोर्सी करता हूँ, लेकिन पता नहीं हम लोग होंगे नहीं होंगे उस टाइम तक आएगा, ये देखना है हमें। अभी तो 10-15 साल 20 साल
तो जो है फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे, जो रेरा का फर्स्ट स्टेप है कि आप एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी तो कम से कम स्टेबल करें ताकि रियल एस्टेट को अभी तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मिला है इसको तो सर, लेकिन बिल नजर आनी चाहिए ना, मतलब कोई करना चाहे तो निकल आते हैं रास्ते उसके ऊपर। एवरीथिंग टेक्स टाइम। 2013 से यहाँ तक पहुंचे ही है ना अडॉप्टेशन। मैं एक चीज़ वो भी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक चीज़ वो भी महसूस करता हूँ कि हम लोग, अब आपका भी प्रोफेशन कुछ और रहा, फिर आप यहाँ पे आए किसी और बैकग्राउंड से, मैं भी किसी और बैकग्राउंड से इस फील्ड में आया, तो हमारे अंदर एक तड़प है, एक जुस्तजू है, जब हम आके देखते हैं इस इंडस्ट्री में इतने गैप देखते हैं और ये देखते हैं कितना पीछे है और यहाँ कितना अच्छा काम हो सकता है, लेकिन देखें जो यहाँ बैठा हुआ है उसको नज़र नहीं आ रहा। देखें अब मुझे आपका नहीं पता, लेकिन एक ऑनेस्टली जो जी, जी। है वो ये कि ना आपको पता था इस फील्ड में आने से पहले कि गैप है, ना मुझे पता था। हम जब इस फील्ड में आए, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये गैप है। बिल्कुल सही। सही, हमने उसको थोड़ा बहुत गैप को एलिमिनेट करने की कोशिश करी, उसको बेहतर करने की कोशिश करी। तो इसमें जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स आएंगे और इसमें इस चीज को मिलेगा, इसको कुछ होगा, पूरा स्टैंडर्डाइज होगा, तब जाके इसमें चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें सही है। बाहर से बैठ के आप बोलो कि इसमें ये गैप है और वो नहीं होगा। आपको अपने हैंड्स डर्टी करके अंदर एक ईच एंड एवरी उसको सिस्टम को, प्रोसेस को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अदान भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं ये चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे देखने वालों को और स्पेशली यंगस्टर्स को, अब हमारे पास आपके पास बहुत अच्छी सेल्स टीम होती है और आजकल बच्चे बच्चियाँ बहुत आ रहे होते हैं, इनको आप क्या मैसेज देंगे जो मार्केटिंग और सेल्स ज्वाइन करना चाहते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, सही है। फर्स्ट चॉइस ऑफ कैरियर फ्रीडम है, सही है। इस आपके मर्जी है, आपका टाइम है, सही है। आपके हाथ में कितना कमाना है, सही है, जितनी जान लगानी है। लर्निंग बहुत ज़्यादा, लर्निंग भी अच्छी है और अर्निंग भी अच्छी है, सही है। तो इसकी पूरी आप मोस्टली मैं ये कहूँगा कि आओ इस फील्ड में, आओ इस प्रोफेशन को ट्राई करो और डट के ट्राई करो। गिव इट अ ईयर और सो, सही है। आपकी डिग्री से आपको कहीं और जाना है, वो आपके लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन ये रियल स्टेट में आओ, इसमें प्रोफेशन में इसमें नीड है। हम लोगों को नीड पड़ती है अच्छे ग्रेजुएट्स की, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की, जो जिनके पास दिमाग हो, वो काम कर सकें। और अब हमारे आने के बाद इट इज़ लाइक कॉर्पोरेट, वी आर रनिंग आवर कंपनी एज कॉर्पोरेट। एक प्रॉपर हायरार्की सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एसओपीज है, सारी चीज़ें। तो द ओनली थिंग इज द प्रोडक्ट इज डिफरेंट। सही, रोटी कपड़ा मकान, सही है, बिल्कुल सही। तो मकान को छोड़ के रोटी कपड़े के पीछे भाग रहे हैं, मकान की तरफ आए, मकान की तरफ पहले आए, सही है। मकान में नीड है अच्छे पढ़े लिखे लोगों की, सही है। और जो है क्या बोलते हैं, इसमें वो आएंगे ट्रेनिंग एकेडमीज़ को मैं बोलता हूँ, सारी जितनी दूसरी कंपनीज हैं उनको भी बोलता हूँ अपने स्टाफ को ट्रेन करें। ट्रेनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल। इसको जितना आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, एसओपीज़ बनाए, सिस्टम्स बनाए। अभी हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी मार्केटिंग कंपनीज को जाके हम 1-on-1 उनके स्टाफ को हम ट्रेनिंग भी देते हैं। मार्क एकेडमी का एक ये पोर्शन भी है। और दूसरा अभी आजकल हमने नया जो शुरू किया हुआ है, तो टिकटॉक और फेसबुक और रील्स पे हमारी वीडियो देखते रहें और उससे सीखते रहें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अदान भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपने आगाह किया। अदान भाई ने आखिर में जो 2 बातें की हैं, एक तो ये कि जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ आएँ, ट्रेनिंग सबसे बेसिक चीज़ है। किसी भी फील्ड में आप आते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी आप लर्निंग करेंगे, देन आप लर्निंग का एल रिमूव करके और फिर अर्निंग पे आप आ जाएंगे, अर्निंग शुरू हो जाएगी। सेकंड चीज़, जो आपके बिजनेस ऑनर्स हैं, अभी जो हमारे बिजनेस ऑनर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, उनको ये चाहिए कि वो ट्रेनिंग सेशंस लेकर आएँ अपनी कंपनी के अंदर, और ये प्रॉपर जब कोई नया किसी को रिक्रूट करते हैं आप, तो आप उसकी ओरिएंटेशन करवाइए, क्योंकि ये एक टेक्निकल फील्ड है। लोग इसको बहुत आसान समझते हैं, मकान या घर को बेचना। अक्सर लोगों को गज़ों को फुट में चेंज करना नहीं आता, मरलों का नहीं पता, एकड़ों का नहीं पता,
तो ये सारी जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, फिर इसकी मार्केट प्रैक्टिस है, इसकी नॉर्म्स हैं, वो सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए उन लोगों को। इस पर थोड़ी बहुत कॉस्ट आती है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि किसी उसने कहा, सीईओ ने कहा कि जी मेरी टीम को ट्रेन करवा दें, तो जो फाइनेंस का बंदा था उसने कहा सर बहुत खर्चा आएगा और ये अगर चला गया तो उसके बाद क्या होगा। तो उसने कहा अगर ये ना गया और यहाँ रह गया तो क्या होगा। तो बात यह है कि जो रिसोर्स आपके ऑफिस में बैठे होते हैं उनको मेन काम ये है कि उनकी ट्रेनिंग सबसे परफेक्ट हो, क्योंकि वही लोग हैं जो पूरी कंपनी को चलाते हैं। पूरी कंपनी के जो एम्बेसडर्स होते हैं वही आपकी टीम होती है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।